छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नम्रता होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज जा रहे हैं नारायणगढ़ की ट्रैक करने और मैं नारायण चौगले, मेरे साथ में है नम्रता चौगले। नारायणगढ़ जो है, नारायण गांव के पास 10 किलोमीटर दूर खोदड़ करके एक गांव है, वहां से यहाँ रास्ता जाता है। आप जब पुणे के तरफ से जाएंगे तो नारायण गांव के बस स्टैंड से राइट लेके आपको खोदड़ की तरफ जाने का है और वहाँ से आगे जाएंगे तो आपको नारायणगढ़ किला दिखाई देगा। नारायणगढ़ किला का जो बेस विलेज है, उस गांव का नाम है गड़ाचीवाड़ी और गड़ाचीवाड़ी से ही ये ट्रैक शुरू होता है। अभी गड़ाचीवाड़ी तक रास्ता ठीक है, छोटा रास्ता है लेकिन अच्छा रास्ता है। गड़ाचीवाड़ी से जब ट्रैक शुरू करते हैं तो आपको 30 मिनट में हम किले के ऊपर पहुंच जाएंगे। आजकल जो खोदड़ है इसलिए फेमस है कि वहाँ जो आप देख रहे हैं इसको GMRT बोलते हैं, जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। ये जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए, स्टार्स गेजिंग के लिए और इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए गैलेक्सी से इसका यूज करता है। ये जो अभी नारायणगढ़ के पास ही बना हुआ है तो ये भी आपको देखने को उधर मिलेगा। हम लोग भी पहले बार ये GMRT देख रहे हैं और ये GMRT का ऑफिस है। आगे जाएंगे तो देखो अभी एक बहुत बड़ी कमान नज़र आ रही है जो हमका स्वागत कर रही है कि गड़ाचीवाड़ी में हम जाने वाले हैं। उसके जो पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, लंबा पहाड़ है, वही है जो इसका नारायणगढ़ किला है। ऐसा गड़ाचीवाड़ी गांव हमको दिख रहा है। ये जो है यहाँ के जो पत्थर होते हैं, काले चट्टान जैसे पहाड़ होते हैं, उसी के ऊपर ये किला बना हुआ है। ये किले की खासियत है कि यहाँ की जो स्टेप्स है वो पूरे चट्टान काट काट के बनाई हुई है। किले के नीचे जहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे उस जगह पे एक मुकाई देवी का मंदिर है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, खेतों में से वो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं और दोनों तरफ, बीच में हमको जाने का है, दोनों तरफ किला फैला हुआ है। और ये ग्राउंड जीरो जैसे करते हैं, हम नारायणगढ़ अभी के बेस पे पहुंच गए हैं। नारायणगढ़ नाम के और भी 2 किले महाराष्ट्र में है। एक आंबोली के पास है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और दूसरा बीड जिले में है। अभी जो हम आए हैं वो है नारायण गांव के पास, पुणे जिले में। ये मुकाई माता का मंदिर के पास ही हमने हमारी गाड़ी पार्क की है। मंदिर के अंदर हम दर्शन लेने के लिए गए तो अंदर मुकाई देवी का सुंदर ऐसा मूर्ति दिख रहा है। और अभी मुकाई देवी कौन थी ये तो कुछ मालूम नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि मुकाई देवी यहाँ की गढ़ देवी होगी। और उसके बगल में एक छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर भी एक पत्थर को पूजा हुआ है, उसके बारे में वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसी के बगल से होके हमारा ट्रैक शुरू कर रहे हैं। यहाँ देखो अच्छी सी स्टेप्स बनाई हुई है गाँव वालों ने, और मंदिर के पीछे से आके हम लोग अभी हमारा क्लाइंब स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि शिवाजी महाराज जो ग्रेट मराठा वॉरियर थे, राजे थे, उन्होंने भी इस किले को भेंट दी थी। शिवाजी महाराज के जो ग्रैंडफादर थे मालोजी राजे, उनके वक्त जो यहाँ बहामनी सुल्तानेट था उसके 5 टुकड़े हो गए थे। उस वक्त के जो पावरफुल सरदार होते थे उनके अपने अपने वतन होते थे। मालोजी राजे को भी सुपा, पुणे और नारायणगांव, जुन्नर तक का जो प्रदेश था वो वतन में मिला हुआ था। उन्होंने भी सुल्तानेट के टुकड़े होने के बाद में अपनी लॉयल्टी बदली थी, लेकिन उनका जो वतन था वो उनके पास ही रहा था। उनके बाद में जो शिवाजी महाराज के फादर थे शहाजी राजे, वो भी पहले अहमदनगर के निज़ाम के साथ में थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ छोड़ के वो आदिल शाही में चले गए। उसके बाद में भी यहाँ का जो एरिया था वो उन्हीं के वतन के रूप में
उनके पास ही था। देखो ये जो है अभी काली चट्टान है, इसी को काट काट के स्टेप बनाए हुए हैं। और ये सब यहाँ के जितने पहाड़ है उसकी यही खासियत है कि पूरा का पूरा एक काला चट्टान बना वैसा राइज करता है ऊपर, और उसी के अंदर से उन्होंने काट के रास्ता बना के और उसके ऊपर किला बनाया है। ऑलमोस्ट वो वर्टिकल राइज करता है तो उसका फोर्टिफिकेशन का भी इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बट इस किले में तो फोर्टिफिकेशन बहुत कम है। बाकी किले यहाँ जितने भी बने हुए हैं वो ऐसे ही काला चट्टान काट के ही बनाए हुए हैं। ये रास्ता धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये स्टेप जो ओरिजिनल लग रही है, और कई जगह पे अभी जहाँ डेंजरस था वहाँ तो अभी साइड में रेलिंग भी लगाया हुआ है। धीरे धीरे बाद में पेशवे जो सरदार होते थे वो पावरफुल रूलर बन गए महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का मराठा साम्राज्य का वो राजे बन गए। उन्हीं में से एक नाना साहेब पेशवे थे, उन्होंने इस किले के तटबंदी और दूसरे काम इस किले पे किए ऐसा उल्लेख है। वैसे तो ये किला ये चट्टान देख के और बाकी यहाँ ऊपर जाएंगे तो पानी की टाकियाँ दिखती है, उससे लगता है कि ये सातवाहन काल जो सातवाहन रूलर थे 2-2,500 साल पहले, उन्हीं के वक्त से यहाँ किला या यहाँ लोग रहते होंगे। सातवाहन शासक के दरमियान नाने घाट से जो बम्बई के आसपास से बंदर से आने वाला माल था, नाने घाट से होके जुन्नर से पैटर्न जाता था। कहा जाता है कि जुन्नर पैटर्न रीजन में ही सातवाहनों की राजधानी थी, और सातवाहनों ने 500 साल यहाँ शासन किया था। उसी के ज़माने में बहुत सारे किले और बहुत सारे गुफाएं इस एरिया में देखने को मिलती है। MRT का जो टेलीस्कोप दिखते हैं बड़े बड़े, वो देखने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं, और उसी की वजह से ये फेमस हो गया है किला। यहाँ हमें अभी कोई तटबंदी के अवशेष और पत्थर दिख रहे हैं। बगल में देखो ये पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ का महादरवाजा होगा ऐसा बोला जाता है। 1818 में बहुत सारे किले के दरवाजे वगैरह अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उस वक्त इसी का भी दरवाज़ा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, लेकिन तो थोड़े थोड़े अवशेष यहाँ दिख रहे हैं किले के ऊपर। और महादरवाजे के पीछे एक वाटर टैंक दिख रहा है, वो वाटर टैंक को सांबार टैंक ऐसा उसका नाम है। इसका खासियत ये है कि इसको कहा जाता है कि इसके अंदर जो आपको दिख रहा है उधर से एक चोर दरवाज़ा एस्केप रूट था, वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता था ऐसा कहा जाता है। हो सकता है कि पास में ही फोर्टिफिकेशन था, वहाँ से बाहर निकल सकते होंगे इसके अंदर घुस के, पानी के अंदर जाके। आगे जाएंगे तो अभी देखते हैं बहुत सारे हमको यहाँ पुराने ज़माने के रिमेन्स नज़र आते हैं जो रूइंस में है पूरे, और हम लोग अभी उसके तरफ ही जा रहे हैं। दो पहाड़ों के बीच में हम आए थे, अभी जो मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है उस तरफ हम जा रहे हैं, और उसी रास्ते पे हमको बहुत सारे अवशेष दिखाई दे रहे हैं जो पूरे रंबल्स में हैं। और ये जो पहाड़ी है किला है उसकी चौड़ाई बहुत कम है, लेकिन बहुत लंबाई बहुत है। दोनों तरफ आप ऊपर खड़े होंगे तो दोनों तरफ देख सकते हैं, और चारों तरफ यहाँ से वॉच रखा जा सकता है। और आगे जा रहे देखो पूरा कुछ न कुछ तो बहुत सारे इधर पेड़ है, और पेड़ के अंदर पत्थर पूरे ऐसे गिरे हुए हैं, जो कि यहाँ का बहुत सारा रिमेन्स जो है बहुत पुराने ज़माने में इधर बहुत कुछ ये होगा। आगे जाएंगे तो देखो और एक वाटर टैंक दिख रहा है हमको, लेकिन वो खाली है। हो सकता है कि उसके अंदर कचरा बैठ गया और उस पुराने ज़माने में वहाँ पानी होगा। ये देखो हम आ गए। अब इसको बोल रहा है कि यहाँ का जो पैलेस था उसके बचे हुए पार्ट यहाँ दिख रहे। पैलेस होगा या सेकंड दरवाज़ा होगा कहना मुश्किल है। पूरा ये झाड़ी में पूरे पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं, और वहाँ से आगे जाते रहेंगे तो हमको अभी वो राजवाड़े के या जो भी है। अभी यहाँ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ देखो नीचे ही एक बड़े बड़े लंबे पत्थर रखे हैं, उसके ऊपर एक गणेश की मूर्ति है। हो सकता है कि पहले ये दरवाजे के ऊपर लगी होगी, वो लेंटल होगा वो दरवाजे का, और वहाँ जो छोटा सा पॉट जैसा दिख रहा है जो पत्थर का पॉट बना है। ये सारे पत्थर जो है बगल में दरवाज़ा है वहाँ के गिरे हुए हैं, वहाँ रखे हुए हैं।
और यहाँ एक इंटरेस्टिंग है, एक शरब शिल्प करके है। शरब इसको बोलते थे कि जिसका कि बॉडी जो था शेर का होता था और उसका मुंह जो है दूसरे प्राणी का होता है। यहाँ इसका मुंह जो है लग रहा है कि मछली का है। ये ऐसा पावरफुल एनिमल जैसा होता था। साइड से देखेंगे तो उसके ऊपर शेर का ये दिख रहा है और ये बहुत लंबा है। ये जो पत्थर जिसके ऊपर ये बना है, पत्थर बहुत लंबा है। वो यहाँ के दरवाजे के कहाँ लगा था मालूम नहीं है, लेकिन इसी जगह पे दरवाज़ा था। जो भी एक दरवाज़ा था वो पैलेस का था या यहाँ दूसरा फोर्टिफिकेशन था, कुछ मालूम नहीं। बगल में लगता है कि वॉच टावर जैसा कुछ हो गया। देखो कितना लंबा है। उसके बगल में जो है वो शेर जैसा बनाया उसको, और सामने से वो मछली जैसा दिख रहा है। इसी से हम अंदर जाके आगे जाते रहेंगे। बहुत सारे यहाँ देखो आध टूटे हुए जो है पत्थर पड़े हैं, जो पुराने ज़माने में पूरे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए होंगे। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ। यहाँ जो सबसे ऊंची जगह है, ये रंबल से होके हम जा रहे हैं, और झाड़ी बहुत है। उसके अंदर क्या राज छुपा है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पुराने ज़माने में लोग रहते होंगे ऐसा लगता है। ये देखो पूरा का पूरा ऐसा भरा हुआ है, और उसी के बीच में से ये रास्ता हमारा जा रहा है धीरे धीरे ऊपर। देखते हैं कहाँ तक। देखो पूरा इधर जिधर देखेंगे वो पूरे पत्थर पड़े हैं, जो कि पुराने ज़माने में कोई ना कोई है बिल्डिंग्स होगी या रहने की जगह होगी या कुछ भी होगा, लेकिन अभी तो उसका कहना मुश्किल है उधर क्या था, क्योंकि पूरा रुइंस में पड़ा हुआ है वो। दरवाजे से आगे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जैसा कि सबसे ऊंची जगह है उसके तरफ हम जा रहे हैं, और दरवाजे के अंदर आने के बाद में हम लेफ़्ट के तरफ जा रहे हैं। लेफ़्ट के तरफ जो हिल दिख रही थी उधर जा रहे हैं। देखो अभी भी पूरा हमारा जो रास्ता है उसी के अंदर से है। जो रुइंस में जो भी बिखरे पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, उसी में से ये रास्ता पूरा बना हुआ है। आगे यहाँ की जो देवी है हस्त माता, उसका मंदिर है, उसी की तरफ बाहर जा रहे हैं। अब ये देखो पीछे दिख रहे हो दूसरा एंड दिख रहा है जो किले का, और ये रास्ता जो है मंदिर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे ये जो है उसको हाईएस्ट पॉइंट में ये मंदिर बना हुआ है, उसको हस्त माता का मंदिर बोलते हैं। नाम भी यहाँ नीचे देखा तो हमने देखा था कि मुकाई मंदिर था, और यहाँ जो है हस्त माता मंदिर है। तो नाम हमने कभी सुने नहीं थे, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर एक किले के अंदर ये हस्त माता देवी का मंदिर है। ये देखो पूरे स्टेप्स बने हुए हैं। धीरे धीरे हमको ग्रेजुअल क्लाइंब है कि हम आगे जाएंगे, और मेन दरवाजे से यहाँ पहुँचने के लिए भी आपको वापस आधा घंटा लगेगा। मेन दरवाज़ा तक तो हम नीचे से आधे घंटे में पहुँच गए थे। यहाँ से देखो दोनों तरफ का प्रदेश हमको दिखाई दे रहा है। ये नारायण गांव इधर पूरा, और दूसरी तरफ भी, क्योंकि जैसा कि बोला ये जो पहाड़ है बहुत छोटा पहाड़ है, उसकी चौड़ाई बहुत कम है, और उसी के बीच में से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। पथरीला रास्ता है। देखते हैं अभी कितना और टाइम में हम पहुंच जाते हैं। ये देखो यहाँ ये उसका वॉच टावर के लिए यूज होता होगा, क्योंकि वो पूरा ऊपर से देख सकते थे। ये देखो पत्थर की रचना कैसी बनी हुई है, इधर एक के ऊपर एक है, उसी के बगल से। तो अभी हमको जो मंदिर का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है ऊपर वाला, अभी ये बता रही है हमको कि पुणे नासिक जो हाईवे जा रहा है वो किधर से जा रहा है। नम्रता अभी ऊपर पहुंच गई है, सीधा एक्टिव ट्रैकर। अभी देखो आगे फ्लैग दिख रहा है और वो मंदिर दिख रहा है। यहाँ मंदिर की खासियत दिख रही है कि ये यहाँ जो दीपमाला है वो डिफरेंट टाइप की है, और मंदिर के अगल बगल में जो पत्थर है वो भी मूर्तियाँ होगी पुराने ज़माने में, वो ऐसे इधर उधर बिखरी है। आगे जाको देखो ये मंदिर सबसे ऊंचा पॉइंट पे बना है। ये जैसा कि कोई बाले किले जैसा ही है इधर का मंदिर, मतलब बाले किले की जगह पे ये मंदिर है। और यहाँ से पूरा हम लोग देख सकते हैं नीचे कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दोनों तरफ देख सकते हैं। छोटी सी चौड़ाई है उसकी, और बहुत कुछ बना हुआ है उधर। एक देखो छोटा सा नंदी रखा हुआ है, और तुलसी कट्टा बोलते हैं उसको पाट को। और ये मंदिर के पास हम अभी पहुंच गए हैं। देखते हैं मंदिर के अंदर हस्त माता की मूर्ति
उसका दर्शन हम ले लेंगे अभी जाके। पहुंच गए हैं हस्त माता मंदिर, हस्त माता के दर्शन लेने के लिए। मंदिर के अगल बगल में भी जो बहुत सारे पत्थर है, उसके ऊपर भी जो सिंदूर लगा हुआ है रेड, और यहाँ से पूरा अगल बगल का प्रदेश दिख रहा है। बहुत सारे रिमेन्स भी इधर उधर दिख रहे हैं। देखो तो कहा जाता है कि यहाँ एक तांडव का भी मंदिर है। सो हो सकता है कि ये बाहर जो पत्थर है वो तो उसको तांडव करके पूजते होंगे। और हस्त माता का मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये बाली किले से अंदर देखेंगे तो हस्त माता को 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं, उसके हाथ में लड़ाई के आयुध भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बगल में और एक मूर्ति दिख रही है, वो किसकी है मालूम नहीं है। और यहाँ से देखेंगे बाहर तो देखो दूर तक वो पूरा किला दिख रहा है हमको। हस्त माता का दर्शन लेके मैं वापस जब आया और दूसरे पार्ट की तरफ जाने लगा, दाएं तरफ से, जो पैलेस के दाएं तरफ से, तो वहाँ बहुत सारे पेड़ और वो सब काटेरी पेड़ है। वहाँ से अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। कहते हैं कि यहाँ एक चोर दरवाज़ा था, लेकिन मैं तो अंदर तक जा नहीं सका क्योंकि बहुत सारे कांटे थे। और यहाँ आगे आएंगे तो इसको नारायण टाक बोलते हैं, जो नारायण टाक इसी को बोलते हैं। इसी के ऊपर इस गढ़ का नाम नारायणगढ़ पड़ा है। और ये उसके भी थोड़ा सा घूम के मैं वापस आया तो देखो सप्त मातृका टैंक्स है। सप्त मातृका टैंक की सिस्टम है जो सातवाहन काल से चल रही है, इसीलिए इस किले को सातवाहन कालीन किला माना जाता है। सप्त मातृका में 7 देवी हैं, और उनके नाम जो है ब्राह्मणी, वैष्णवी, शिवदुत्ती, नरासिमी, चामुंडा, कौमार्यन, वराई है। उन्हीं के नाम पे ये सब 7 टैंक के नाम पड़े हैं। और वो टैंक के ऊपर देखो ढकने के लिए भी कुछ होल बनाए हैं, और ये 7 टैंक इकट्ठे ज्वाइन कर दिए थे। ये जो 7 सप्त मातृका है वो दुर्गा देवी की 7 शक्तियाँ ऐसे माना जाता है। और दुर्गा देवी के शरीर से जब वो निकुंभ और कुंभ राक्षस का उन्होंने वध किया था, उसी वक्त ये शक्तियाँ बाहर आई थी। और ये शक्तियाँ जो है वो उनके जो मेल फॉर्म थे उसमें से उनकी शक्तियाँ लेके बाहर आई थी। जैसे ब्राह्मणी मीन्स ब्रह्मा, वैष्णवी मीन्स विष्णु। नारायण टैंक के पास ही बहुत सारे आगे जाएंगे तो बहुत सारे जो रूइंस है उसी के अंदर भगवान नारायण का मंदिर था। अभी तो वहाँ पूरे पत्थर पड़े हैं और पूरा उसके ऊपर बहुत सी झाड़ी है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि इसी में अंदर ये जो था सब कुछ, ये नारायण देव का मंदिर था। तो इसके अंदर ही बहुत कुछ छिपा होगा। और आगे जाएंगे तो बोलते हैं कि वहाँ भी फोर्टिफिकेशन वॉल और वॉच टावर के भी अवशेष है। लेकिन ये पूरा इधर किले के ऊपर पानी की अरेंजमेंट कितनी अच्छी थी। सबसे पहले तो किला बनाने के लिए पानी का इस स्तोत्र देखते होंगे, और वहाँ देखो पूरा नीचे आते हो तो भी आपको जो कटे हुए स्टेप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। यही सोचना पड़ता है कि उस ज़माने में उनका लाइफ कितना टफ होगा। ये पहाड़ों के ऊपर उन्होंने जब इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, कैसे काटा होगा और कैसे रहते होंगे, कितना लाइफ टफ होता होगा, और कितने लोगों ने यहाँ सेक्रीफाई दिया होगा, और कितने लोग यहाँ रहे होंगे। चलो देखते हैं। और भी कल हमने सोचा है कि हडसर और चावन किले की ट्रैकिंग करेंगे। हैप्पी ट्रैकिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब Namrata's Wholesome Mantra for more videos.